आपको पता है कि हमारे बड़े यंगस्टर्स हैं जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और रिकग्निशन भी मिल रही है, और रिकग्निशन एक मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ डायना अवार्ड्स, जो कि हर साल बहुत से पाकिस्तानियों को मिलते हैं। और हमारा बड़ा दिल चाहता है दैट वी वांट टू नो कि क्या ड्राइव थी उनकी, व्हाट वाज बिहाइंड देयर थॉट। आज जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है नूर फातिमा, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में बच्चों से जिनसी ज़्यादती से मुतालिक आगाही के लिए काम शुरू किया है, और फिर इसी इशू के साथ लड़कियों की तालीम और ख़वातीन को हरासा करने के मामलात को मुहिम का हिस्सा भी बनाया है। एंड शी हैज़ बीन डूइंग रियली वेल रिगार्डिंग दैट। और इनका प्लेटफॉर्म है क़ुव्वत उड़ान। इसके ज़रिए हज़ारों ख़ानदानों तक वो बुनियादी मालूमात पहुँचा चुकी हैं और जवानों बच्चों की ज़िंदगियाँ महफूज और बेहतर बनाने में मददगार साबित हुई हैं। इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बज़ाते ख़ुद नूर फातिमा इज़ विद अस। क्या हाल है आपका नूर? सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको ऑन दिस रिकग्निशन, ऑन दिस अवार्ड। लेकिन बात जो काम कर रही है वो बड़ा सीरियस है आपका, और व्हाट कंपेल्ड यू कि इसमें आगे मुहिम होना चाहिए? थैंक यू सो मच। ये है कि मैंने बहुत अर्ली एज में सोशल वर्क शुरू कर लिया था, और 17 इयर्स में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में इस तरह के केसेस हो रहे थे जो उस टाइम न्यूज़ पे आ रहे थे, और वहीं से मैंने रिसर्च शुरू की और मुझे पता चला कि काफ़ी बच्चे हैं जो इस चीज़ का शिकार होते हैं, और पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता कि उन बच्चों की हैंडलिंग कैसे करनी है या इस चीज़ को रोका कैसे जाए कि उनके बच्चे इस चीज़ का शिकार ना बने। तो वहीं से मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की, और सबसे पहले बच्चों से बात करना शुरू की स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में जाके, और वहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को अवेयरनेस देना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे फिर मैंने पेरेंट्स से भी बात करना शुरू की। फिर उसमें जिस भी स्कूल में जाते थे हम साथ साथ पेरेंट्स और बच्चे दोनों को हम लोग अवेयरनेस सेशंस देते थे, बच्चों को उनके लेवल पे आके, और पेरेंट्स को हम लोग देते थे किस तरह उन्होंने अपना कम्युनिकेशन गैप ब्रिज करना है अपने बच्चों के साथ, ताकि उनके बच्चे इस चीज़ का शिकार ना हों, और अपने आप को वो कैसे महफूज रखें, या अगर उनके बच्चे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो उन्होंने उसको किस तरह पॉइंट आउट करना है, और उस बच्चे की साइकोलॉजिकली हैंडलिंग किस तरह उन्होंने करनी है। अच्छा नूर फातिमा, कभी आपको ये फील होता है मतलब ऑब्वियसली अब ये बच्चों के साथ ज़्यादती, हरासमेंट और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें कुछ अरसे से हो भी रही हैं, रिपोर्ट भी हो रही हैं, एक सेंस कभी कभार मिलती है कि ज़्यादा हो रही हैं, और आपको पता ही है कुछ लेटेस्ट फैक्ट्स ऐसे आए हैं कि लड़कों के साथ और ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप उस पर भी फोकस करते हैं? फोकस भी उसमें करते हैं, या फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी, बिकॉज जितना हम लोगों को सेंसिटाइज करते हैं, बताते हैं, उतनी खबरें और ज़्यादा आती हैं? एक्चुअली यहाँ पे रिपोर्ट कम होता है, क्योंकि हम लोग जब पहले मैंने इस पे काम शुरू किया तो काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ने मुझे परमिशन नहीं दी, काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे यही कहा कि भाई हमारे तो सिर्फ बेटे हैं, या ये सिर्फ लड़कियों के साथ होता है। कुछ और मिथ्स ये थी कि हमारे इलाके में नहीं होता, या फिर हमारे बच्चे के साथ होगा तो हमें पता चल जाएगा, या बच्चा आके ख़ुद बता देगा। तो जब तक बच्चे के पास लैंग्वेज मौजूद नहीं होगी उस चीज़ को केटर करने की, वो आके नहीं बता सकेगा। तो स्टैट्स रिपोर्ट अगर ज़्यादा होगी तो दिस इज़ गुड कि इट्स नो लॉन्गर अ टैबू, और लोगों ने इस पर बात करना शुरू कर दिया है। जब तक हम इसको टैबू रखेंगे और इस पे बात नहीं करेंगे, तब तक जो है बच्चे जो है इस चीज़ का शिकार बनते रहेंगे, वो दे विल कीप ऑन फेसिंग दीज थिंग्स। तो जितनी रिपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं उससे केसेस ज़्यादा नहीं होते, बस हमें सामने हमारे आ रहे हैं जो पहले हो रहे थे, और इसको रोकने का यही तरीका है कि इस पर बात की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी लोग रिपोर्ट नहीं करते, और अगर पेरेंट्स को भी पता चल जाए उनके बच्चे के साथ इस तरह कुछ हुआ है तो सबसे पहले वो उसको कहते हैं किसी को नहीं बताना। तो ये माइंडसेट भी हमने चेंज करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, और काफ़ी पेरेंट्स को इस पे भी हमने अवेयरनेस सेशंस दिए हैं। तो तरीके कार क्या है नूर फातिमा? आप की ऑर्गेनाइजेशन या जो मेंबर्स हैं डोर टू डोर जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, कुछ मखसूस इलाकों में जाते हैं, हाउ डू यू गो अबाउट इट? सो हमने इस वक्त अपना प्लेटफॉर्म हमने हमेशा से ही ओपन रखा हुआ है। हम लोग स्लम एरियाज़ में भी गए हैं, हम लोग स्कूल्स में गए हैं, ऑर्फनेजेस में गए हैं, फिर हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे भी फैमिलीज़ को अप्रोच किया है। हमने फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, सबसे पहले उनको जब ट्रेनिंग दी तो मैंने उनको कहा कि आपने अपने घर से स्टार्ट करना है, तो जब नेक्स्ट फैमिली गैदरिंग हो यू हैव टू गो एंड टॉक अबाउट इट। तो काफ़ी वॉलंटियर्स ने इस तरह शुरू किया, और जो चैलेंजेस इसमें फेस हुए कि सबसे पहले अथॉरिटीज़ को कन्विंस करना, स्कूल के इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूशंस को कन्विंस करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। और जब हम स्लम्स में गए तो उन बच्चों को गैदर करना एक प्लेटफॉर्म पर और अपनी टीम मेंबर्स को कन्विंस करना कि इन बच्चों को भी अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोटेक्शन के उनके कम होंगे चांसेस, उतना ही ज़्यादा वो इस चीज़ को फेस कर सकते हैं। तो हर एक बच्चे को हमें फ़िलहाल केटर कर रहे हैं। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, फैसलाबाद में, कराची में, कोयटा में, कुछ सिटीज़ में मैं ख़ुद भी जाती हूँ और मेरा मेन फोकस लाहौर है, लेकिन वैसे मैंने और सिटीज़ में भी ट्रैवल किया हुआ है। अच्छा, किस तरह लोग आपको हाउ रिसेप्टिव आर पीपल जब आप उन्हें ये बताती हैं कि हम ये बात करना चाहते हैं या बच्चों को भी समझाएंगे, वालिदैन या उसातिज़ा या टीचर्स, कोई भी जिस भी तबके से आप बात कर रही होती हैं, क्या वो आपको कहते हैं हाँ हाँ बेटा आ जाओ बात कर लो, समझाओ इन्हें, या फिर कहते हैं नहीं नहीं हमने इस बारे में बात नहीं करनी? एक दफ़ा वो मेरी बात सुन लें प्रॉपर तरीके से तो वो कन्विंस हो जाते हैं, बट काफ़ी लोग हैं जो सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, दे जस्ट वांट टू प्रिटेंड कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जबकि स्टैट्स कुछ और शो कर रहे हैं। तो ये है कि चैलेंजेस हुए थे। एक दफ़ा हम लोग एक स्कूल में गए थे जहाँ पे मैं बच्चों से बात कर रही थी और वो वहाँ से बच्चों को उठा कर ले गए, एंड मी एंड माई टीम वो स्टैंडिंग ओवर देयर लुकिंग एट ईच अदर कि अब क्या। लेकिन अब क्योंकि अवेयरनेस इस चीज़ पे ज़्यादा होती जा रही है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में अवेयरनेस क्रिएट करने में, और जब ज़ैनब केस हुआ उसने बहुत ज़्यादा उसकी वजह से लोगों में शाउर आया कि ये बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए और इसको रोकने की ज़रूरत है। तो उसके बाद लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गए हैं और मुझे अब इंस्टीट्यूशंस खुद भी कांटेक्ट करते हैं कि आप आके हमारे बच्चों से बात करें या अपनी टीम के साथ आएँ। और या शुरू में तो हम लोग खुद ही अप्रोच कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कि अब लोग हमें खुद भी अप्रोच कर रहे हैं। अब तो खैर आप डिनाई भी नहीं कर सकते, इतने हाई प्रोफाइल केसेस भी सामने आ गए हैं और आए दिन कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं जो कि विच मेक्स यू वंडर कि कितने नहीं होते होंगे। सो एटलीस्ट कोई सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, डिनाई नहीं कर सकते कि दिस थिंग एग्जिस्ट। नूर फातिमा, एक और चीज़ के बारे में आपको मुबारकबाद भी देना चाहते हैं। यू आर ऑल्सो अ चेस चैम्पियन। अच्छी आदतें आपने रखी हुई हैं, काम भी अच्छा कर रही हैं आप, और चेस में आपका इंटरेस्ट जल्दी से बता दें, एंड व्हाई शुड एवरी यंग पर्सन प्ले चेस? सो चेस में मेरा इंटरेस्ट अर्ली एज पे डेवलप हुआ था और यूएस मूव होने के बाद मैंने इसको प्रोफेशनली खेलना शुरू किया था। हमारे पाकिस्तान में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको टैप करने की ज़रूरत है और इंटरनेशनल लेवल पे हमें अभी स्पेस है और हमारे कंट्री को भी उसी लेवल पर आना है। तो इसलिए आई वुड इनकरेज मोर यंग पीपल टू स्टेप इनटू दिस फील्ड। और चेस, क्योंकि चेस और एनी स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान इट्स अ वेरी मेल डोमिनेटेड फील्ड, सो वी नीड टू हैव वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो मैं यंग गर्ल्स को कहूँगी कि वो भी आएँ और चेस खेलें, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड माइंड गेम और इससे आपका जो है माइंड भी इन्हांस होता है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी। सो आई वुड जस्ट से दैट जस्ट स्टेप इन एंड टैप दीज अपॉर्चुनिटीज। ज़बरदस्त, वंडरफुल, नूर बहुत फातिमा, यू शुक्रिया आर अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर यंग गर्ल्स आउट देयर। मुबारक हो once again on your achievements. Thank you for being with us.